दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था भारत के राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि भारतीय राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन आज हम जो राज्यपाल का जो पावर होता है, जो राज्यपाल की कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 भारतीय राज्यों का जो शक्ति के बारे में बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले देख लो, ये राज्यपाल स्वयं शक्ति का प्रयोग कर सकता है या राज्यपाल अधीनस्थ शक्ति का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल जो होता है और राज्यपाल कोई काम करता है, जैसे मैंने इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। सेम वैसे ही राज्यों का राज्यपाल का कार्य है कि मंत्री परिषद है राज्य में, और राज्य का मंत्री परिषद के अधीन होकर काम करे, उनके सलाह पे काम करे। सेम वैसे ही सिचुएशन है। राज्यपाल राष्ट्रपति के बारे में आप तुलना करके देख सकते हो। जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर परवाने से नियुक्ति होती है। मतलब जो वारंट होता है, वारंट, अगर राष्ट्रपति द्वारा हस्तलिखित वारंट होता है, इस वारंट के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बात की है। राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156, कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, लेकिन ऐसे सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है। कितना? 5 साल का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। अनुच्छेद 156 बात करता है, याद रखिए। अनुच्छेद 156 कार्यकाल के बारे में, अनुच्छेद 155 नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 157 से 158 तक, 157 158 ये इसकी योग्यता के बारे में बात करता है। भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष का आयु पूर्ण किया हुआ होगा, अनुसंसदीय पद नहीं होगा, जो वहीं राज्यपाल बन सकता है, कम से कम 35 साल का हो। वेतन जो इसको साढ़े 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 155 किससे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 156 किससे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 157 किससे जुड़ा हुआ है। अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन बना पाओगे, सीधी सीधी बात है। अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फेल कर जाओगे, ध्यान रखना। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका देखो। राज्यपाल क्या है? एक संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख नहीं है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख है। कार्यपालिका का प्रमुख, सभी कार्यों का शक्ति इसी के पास है। कार्यपालिका का प्रमुख आने का मतलब है कि जो भी काम होता है राज्यपाल के नाम से ही होता है। विधायी भूमिका, विधानमंडल का अभिन्न अंग है। और न्यायिक भूमिका, क्षमादान की शक्ति। इसके बाद भी जैसे हम लोग आर्टिकल 72 में देखा था कि आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, सेम टू सेम इसके पास भी क्षमादान की शक्ति है। लेकिन ध्यान रखना, यह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। देखो, विधानसभा का सत्र बुलाना राज्यपाल का काम है, स्थगित करना राज्यपाल का काम है, विधानसभा को भंग करना राज्यपाल का काम है, बिलों पर अगर कोई बिल आता है, विधेयक आता है, विधेयक पर सहमति देना या रोकना राज्यपाल का काम है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल का काम है, राज्य लोक सेवा आयोग जिसको हम कहते हैं, जिसे बिहार में बीपीएससी कहते हैं, यूपी में यूपीपीएससी कहते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करना राज्यपाल का काम है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल का काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मेनली लगातार बनता आ रहा है। देखो, एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट आया था, भारत बीपी सिंघल मामला, 2000 बीपी सिंघल मामला था, बीपी सिंघल मामला 2010। राज्यपाल की मनमानी बर्खास्तगी असंवैधानिक है। मतलब कहने का मतलब है, मान लो कि बिहार हो गया, अब बिहार में अगर कोई राज्यपाल है और राज्यपाल अगर केंद्र सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो क्या है, इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी मामले में कहा गया है कि राज्यपाल की मनमानी बर्खास्तगी असंवैधानिक है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत मनमानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब कहने का मतलब है कि बार बार बहुत सारा आगे मैं देखूंगा, पुंछी आयोग देखूंगा, जो सरकारिया कमीशन देखूंगा, बहुत सारा देखूंगा जिसमें राज्यपाल के और केंद्र सरकार के बारे में भूमिका बात की गई है कि कैसे राज्यपाल की जो पावर उसको बिना संक्षिप्त किए हुए इस पद को की गरिमा मर्यादा को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि सरकार के कठपुतली के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम करे, बिल्कुल नहीं। ऐसा राज्यपाल नहीं होंगे। बहुत सारा मामला जजमेंट आया था, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 154 देखो, कुछ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है ना, इसमें सिर्फ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, सिर्फ इसमें फैक्ट की बात की गई, सिर्फ इसमें फैक्ट की बात की जाती है, फैक्चुअल डाटा की बात की जाती है। जैसे अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 किससे बात है? राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है।
अनुच्छेद 156 कार्यकाल के बारे में बात की गई। जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना साल का होगा, 5 साल का होगा या कैसे होगा। अनुच्छेद 157-58 योग्यता के बारे में बात की गई। शपथ के बारे में बात की गई। शपथ राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 159 शपथ ग्रहण राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी शपथ ग्रहण होता है, वही बता रहा था मैं आपको। इसमें योग्यता है, देखो 57-58 में क्या दिया है? योग्यता दिया गया, योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, ध्यान रखना। शपथ के बाद 159 में की गई है। 160 में क्या किया? राज्यपाल द्वारा कार्यों का संपादन, सौंपना, राज्यपाल द्वारा कार्य सौंपना, राज्यपाल अपन किसी कार्य को किसी को सौंपता है, 160 में बात की गई है। मतलब कुल मिलाकर जो 154 से लेकर 153 में राज्यपाल के बारे में बात की गई, तो 153 से लेकर 162 राज्यपाल की है, वो सबको आपको याद रखना है राज्यपाल के बारे में। ज़्यादा आप होशियार हैं, ज़्यादा क्या आपको समझाऊं, बस मैं बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। एक टीचर आपको ज्ञानी नहीं बना सकता, टीचर आपको पास नहीं करवा सकता। पास आपको करना है, अगर पास आपको करना है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि इस रास्ता से चलो, यहाँ पे आप टीचर का एक सीट है, ले लो। देखो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? 155 के तहत। राज्यपाल का न्यूनतम आयु कितना है? 35 साल है। जो क्वेश्चन ऐसे मेनली बनता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल लेके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे। शमशेर सिंह बनाम भारत किस वर्ष आया? 1974 में आया। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं 159 में। जो मेनली बात है मैं आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद बता चुका हूँ, एमसीक्यू बता चुका हूँ, न्यायिक जजमेंट कुछ बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो मान के चलो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। आप एक सीट तो अपना पक्का कर ही लोगे, एक सीट तो अपना पक्का कर ही लोगे। इतना तो मुझे विश्वास है कि आपने एक सीट आपका पक्का हो ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि डेली में 3 PM में आपका एक वीडियो जाता है और मैं आप लोगों के लिए डेली पढ़ाता हूँ 3 बजे। तो आप 3 बजे आकर चैनल पर भी विजिट कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से क्लासेस ले सकते हो डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।